हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो वीडियो है ये डिवाइन चैनलिंग है और मुझे आप तक इस मैसेज को पहुंचाने में बहुत रोका भी जा रहा है। सम मैनिपुलेशन इज़ आल्सो हैपनिंग विद मी कि ये चीज़ एकदम से मत शेयर करो। यू मस्ट शेयर इन सम पर्सनल सेपरेट वेबिनार। मेरे दिमाग में ये भी थॉट आया इन एनी वर्कशॉप, बट ये चीज़ हर एक ट्विन फ्लेम तक पहुंचना चाहिए, मेरी सोल ने ये कहा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टॉक बिटवीन द ब्रेन एंड द सोल। सोल ने कहा कि नहीं, ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अ कॉपी राइट कंटेंट जो कि आपको कहीं भी एंटायर यूट्यूब में नहीं मिलेगी, किसी कोरा में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेट डिवाइन चैनलिंग जो मुझे आज नहीं, आज से कई साल पहले हुई थी, बट उसको आज लीक करने का टाइम, जैसे मुझे कोई एनर्जी पुश कर रही कि नहीं तुम्हें अब बोलना है, सत्य को लाना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन का क्या पर्पस है, वो यहाँ क्यों आई है, और कुछ भी ट्रूथ नहीं है। तो आज मैं ट्रूथ रिवील करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो में मैं पूरा कवर कर पाऊँगी या मैं मल्टीपल पार्ट्स में बनाऊँगी, बट इस वीडियो को सिर्फ आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन समझ के लेना है कि यू आर ब्लेस्ड कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। इसको जज नहीं करना है, और अगर आपको समझ में आती है चीज़ तो आप बिल्कुल मेरी हर इस एक एक वर्ड की एनर्जी को यहाँ पर क्लेम करेंगे। हर एक ट्विन फ्लेम जो इसको पॉजिटिवली क्लेम करेगा उसका यूनियन होना ही है, ये मैं क्लेम कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक ऐसी नॉलेज मैं दे रही हूँ जो कि शायद आप ब्लेस्ड हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो ऑनेस्टली हर आपकी लाइक जो आप यहाँ पर दोगे, समवेयर यू आर रिटर्निंग माई विजडम, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए हर विजडम का। ठीक है, तभी वो आपको लगती है। सो आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स, मैं बस इसी के लिए ही बस यही मैं रिटर्न चाहती हूँ। मुझे और कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए आपसे। सो लेट मी जॉइन द थॉट्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। तो मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ आपको कि जैसे कि आप ऐसे समझिए, मैं बहुत इजीली आप लोग बताना चाहती हूँ इस कंसेप्ट को, बिल्कुल क्लियर कट, टोटली ट्रांसपेरेंट। एक साधारण सोल होती है। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके पापा या मम्मी, तो कोई भी, हर कहते हैं ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि आपने सुना था, एक वक्त आया था कि हर जगह कहा जा रहा था कि हर एक का ट्विन फ्लेम होता है। तो इसका आधा सच क्या था कि हर इंसान के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो यस, उनकी ट्विन फ्लेम उनके अंदर होती है। तुम सपोज कि मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मदर है या फादर है, कोई भी है, तो उनकी जो ट्विन फ्लेम है वो उनके अंदर ही है, और उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर ही है। अब अगर उनकी लाइफ में देखा जाए कि अगर वो लोग डिसबैलेंस हैं, अगर कोई डिस्टॉर्टेड है, तो उनकी लाइफ में संघर्ष होगा। तो फिर जब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी हर एक सोल की, क्योंकि हर एक सोल को अपना कर्मा क्लियर करना है और ये री इनकारनेशन साइकिल को ख़त्म करके मोक्ष को प्राप्त करना है, ये हर सोल के लिए है। तो जब उनका अवेकनिंग का टाइम आएगा तो उनको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं, मतलब उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो उनको लाइफ में होल एंड कंप्लीट अंदर ही फील होगा। वो अपने आप को पीसफुल फील करेंगे और कहीं ना कहीं अपना कर्मा क्लियर करेंगे और अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्क माई वर्ड कि उनकी जो सोल है वो उनके अंदर ही है। अब ट्विन फ्लेम के साथ क्या है, क्योंकि अभी कम्युनिटी में लोग इतनी बकवास करते हैं कि ट्विन फ्लेम सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए है और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम की जो आपकी सोल है, आपकी सोल का आधा हिस्सा बाहर 3D में ही दूसरे शरीर में है। अगर आपके अपने प्रियजनों की पूरी सोल उनके अंदर है तो आपकी बटी हुई आत्मा दूसरे शरीर में है, मतलब आपका मैस्कुलिन मैनिफेस्टेशन दूसरे शरीर में है। इतना भी आप लोग जानते हो, राइट? मतलब कि एक सोल है जो कि 2 शरीरों में जी रही है।
राइट। एक शरीर आप जी रहे हो फेमिनिन जो आपका साइड है, और एक शरीर आप जी रहे हो अपने मैस्कुलिन के फॉर्म में। अब यूनियन क्या होता है ये समझने वाली बात है। व्हाट इज यूनियन इन ट्विन फ्लेम्स? दिस इज द यूनियन ऑफ द सोल, राइट। आपको सोल का यूनियन होना है। आप अपने एक हाथ को घर पे रख के काम पे जा सकते हो, या अपने एक पैर को घर पे रख के, या किसी को डोनेट कर सकते हो कि भाई तुम मेरा दूसरा पैर रख लो। हमको अपने शरीर के सारे पार्ट्स हमारे पास ही चाहिए, हम उनके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। थोड़ी सी चोट भी लगेगी ना तो हमको तुरंत अपने आप को हील करना है। तो हम अपनी आधी सोल को बाहर कैसे रख सकते हैं? हमारी आधी सोल कहीं और दूसरी बॉडी में है, हमारे पास नहीं है। दिस इज कॉल्ड, कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपके ट्विन फ्लेम की भी ट्रू डिज़ायर एक होना है। ये एक होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग शादी कर लें और प्यार मोहब्बत करें और रोमांस करें 3D की तरह। ये एक होने का मतलब होता है कि आपकी चीज़ आपके पास आनी चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स की आत्मा उन्हीं के अंदर है, आपकी अदर काउंटर सोल को भी आप में एक होना है, आप में मिलना है, आप में शामिल होना है, आप में मर्ज होना है। और इसीलिए ट्विन फ्लेम की जो पहली जो पर्पस है आपकी इनकारनेशन की, कि मुझे मेरी सोल के साथ वननेस में आना है, और ये मेरा सबसे पहला सोल पर्पस है, और ये आपकी काउंटर सोल का भी सबसे पहला सोल पर्पस होता है। बट उसे क्यों नहीं पता होता है? जैसे कि आपको नहीं पता होता बिफोर अवेकनिंग, तो उसे इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि उनको उनकी हायर सेल्फ को सब पता है, पर क्योंकि 3D जो बॉडी है उसमें एक ब्रेन भी है जो कि अलग है। देखिए, आपकी काउंटर सोल जरूर दूसरी बॉडी में जी रही है, बट उसकी ब्रेन अलग है और उसकी संस्कार अलग है, उसके कर्मा अलग है, ठीक है। तो जो 3D के इंसान को नहीं पता है कि मुझे काउंटर सोल से एक होना है, बट जब ये जर्नी शुरू होती है, जब आप लोग की अवेकनिंग होना चालू होती है, तो आप दोनों की हायर सेल्फ एक दूसरे को पुश करती है, और कुछ इस तरीके से पुश करती है कि एक पॉइंट पे आके आप लोग मिलते हो। और जब आप मिलते हो तो ऐसा फील होता है कि जो सामने खड़ा हुआ इंसान है ना, जो आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा लगता है कि ये मैं ही तो हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि उस पल के लिए कि मेरी आत्मा बाहर नहीं है, मेरी आत्मा मेरे अंदर पूरी हो गई है। क्यों आप लोगों को इतना इंटेंस मैग्नेटिक पुल लगता है? क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम एक आधी आत्मा के साथ जी रहे होते हैं, और एक अनजानी सी खोज होती रहती है। और जब वो काउंटर ट्विन फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि आज मैं इसको जो देख रही हूँ तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे जैसा ही है। यस, वो आप ही तो हो, आप ही की सोल का आधा हिस्सा वहाँ है। और जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसको देख के इतना करीब, जैसे कि आज मेरी सोल पूरी हो गई है, ऐसा फील होता है। और उसको आप लोग क्या नाम देते हो? प्यार, मोहब्बत, इससे मुझे शादी करनी है। मैं आपके सारे लिमिटिंग बिलीफ को आज ठीक भी करना चाहती हूँ, बट वो प्यार मोहब्बत या शादी नहीं होती है, वो उस सोल का एक होने का, वो जो एक आपकी आत्मा का उतावलापन है, या आपके आत्मा की हाईएस्ट डिज़ायर है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और ऑनेस्ट डिज़ायर है। क्योंकि हर आत्मा को पूरा होना है, तो वो आपको पूरा होने की एक ज़िद होती है कि मुझे उसे पाना है। आपको लगता है कि मुझे शादी करना है और मुझे उससे प्यार हो गया है। तो अपने इस मिथ को आज बर्स्ट कीजिए कि आपको उससे प्यार नहीं हुआ है, आपकी आत्मा को उससे एक होना है, क्योंकि वो आपकी चीज़ आपके पास, आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग अवेयरनेस में नहीं होते हैं, तो हम अपनी आत्मा को साइड में करके सोलमेट को चूज़ कर लेते हैं, और या सोलमेट के संग इंटीमेट हो जाते हैं, या पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज आप लोग को अपनी भूल समझ में आ रही होगी कि मुझे मेरी सोल की डिज़ायर है कि हम लोग को करीब आना है, एक होना है, क्योंकि एक होकर ही हम होल एंड कंप्लीट फील कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि 3D में वो बड़ा ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। आपकी ट्विन सोल, आपकी उसकी आत्मा, आपका काउंटर सोल है, उसका 3D का शरीर नहीं है। हम ट्विन फ्लेम हैं और देखते 3D में हैं, ट्विन सोल है और बात कर रहे हैं 3D में। 3D तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो, आपको पहले 5D में एक होना है।
तब तो आप 3D में पहुंचोगे, लेकिन पहले से हम 3D में ही उनको देख देख के जज करते हैं और उसके बाद हम अपने उनको छोड़ छाड़ के फिर कोई हमको मिल जाए, पेरेंट्स शादी के लिए बोल रहे हैं और कोई क्या सोलमेट मिल जाए प्यार करने के लिए। ट्विन फ्लेम्स, आप लोग शादी और प्यार करने के लिए आपका जन्म ही नहीं हुआ है। अब मेरी इस बात को आप लोग जज मत करना, बहुत ध्यान से ओपन माइंड से सुनना, ठीक है। बिल्कुल शादी होती है और ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में बात करूँगी। बट बहुत ही अपने आप को एक ओपन वेसल की तरह होके सुनिए कि अगर शादी ही करना है आप लोगों को या बच्चे ही करना है, तो फिर डिवाइन ने आपको सेपरेट काउंटर सोल के रूप में इनकारनेट क्यों किया? फिर आप होल बाकी लोगों की तरह होल ही एक होल इनकम्प्लीट सोल की तरह इनकारनेट होते, उन्हीं की तरह शादी करते, उन्हीं की तरह बच्चे करते। कभी सोचा नहीं आपने कि हमको 3D में लोगों की तरह शादी करना है, बच्चे करना है, सब कुछ करना है, तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि आप हम होल इनकम्प्लीट क्यों नहीं है? हमको क्यों फिर इस प्रकार से ट्विन फ्लेम बना दिया गया? क्योंकि आपका इनकारनेशन का पर्पस ही अलग है। आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों सोल को एक होना है और जो पावर कपल आप हो, इस पूरी जो ये आपका भी 144 जो लाख का जो इतना चल रहा है, हम वहीं तक पहुंच रहे हैं कि आप लोग वो आर्किटेक्ट हो जो कि न्यू अर्थ को क्रिएट करने जा रहे हैं और न्यू अर्थ के लिए आप लोग काफ़ी हो, राइट। न्यू अर्थ की क्रिएशन के लिए हम लोग काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग का पर्पस बाकी सोल की तरह नहीं है। जैसे कि एक आर्मी, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि एक आर्मी में कुछ ही हज़ार या लाख जवान होते हैं जो पूरी इंडिया की करोड़ों की पॉपुलेशन को, पूरी हमारी भारत माता को संभालते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ कितनी अनयूजुअल होती है, किसी किसी की तो शायद शादी ही नहीं हो पाती है और वो अमर हो जाते हैं, या किसी किसी की शादी होती है बट वो अलग रहते हैं। उनकी लाइफ किस प्रकार से अनयूजुअल होती है? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने वो चुना है कि हमें सोल्जर बनना है। आपने भी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो जब ट्विन फ्लेम्स हुए हैं तो आप यूजुअल लाइफ की एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो? आपका एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही होनी चाहिए कि मुझे मेरी काउंटर ट्विन से एक होना है और फिर जिस पर्पस के लिए मुझे मदर अर्थ में यहाँ पर इनकारनेट किया है उस पर्पस को पूरा करना है। लेकिन आपकी सोल को आपसे एक होना ही है, ये आपका सोल पर्पस है। तो अभी बात करते हैं कि अब चलिए, ये तो मैंने बहुत लंबा बोल दिया। अब चलिए, काम की बात ये है कि जब आप लोग मिलते हो तो मिलने के बाद एक बहुत ही इंटेंस आपके बीच में बबल फेज होता है, तो उसके बाद आपका डीएम आपको ट्रिगर क्यों करता है? तो डीएम इसलिए ट्रिगर करता है जैसे कि एक नॉर्मल सोल के अंदर डिस्टॉर्टेड डिसबैलेंस होता है, वो लाइफ में स्ट्रगल करता है, फिर उसकी अवेकनिंग होती है और वो प्योर होके अवेकन पर्सन बनता है। आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है। ये आपके डीएम का ट्रिगरिंग इज द डिसबैलेंसिंग ऑफ योर सोल। ये आप दोनों की सोल का डिसबैलेंस है। तो बिल्कुल नॉर्मल सोल की तरह आप भी डिसबैलेंस हो, नॉर्मल सोल की तरह आपको भी बैलेंस में आना है। और आप लोग जब डीएफ अपने आप पे काम करती है, अपने आप को इवॉल्व करती है, राइट, तो आप वो सोल तो एक ही है। तो अगर आपने अपने आप पे काम किया तो काउंटर सोल अपने आप इवॉल्व हो जाती है, राइट। बट जब आप हील हो जाते हो, आप अवेकन हो जाते हो, तो कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अब आप एक नॉर्मल बॉडी में तो आप एक नॉर्मली आराम से अपनी ज़िंदगी पूरी करते हो और मोक्ष को प्राप्त करते हो। यहाँ पर कहानी बहुत बड़ी है और जो यहाँ से शुरू होती है कि आपका जो काउंटर ट्विन है, जिस आपने अपने को अवेकन कर लिया, वो भी अवेकन हुए हैं, बट ही इज़ कैरिंग हिज माइंड एंड हिज मतलब बॉडी। ये बॉडी अलग है, माइंड अलग है, संस्कार अलग है। तो अब पहले आपने इस जर्नी में अब तक आप लोग जो कर रहे हो, यू आर बैलेंसिंग योर एनर्जी, राइट। आपकी अपने एनर्जी बैलेंस कर दी। अब आपको अपने काउंटर ट्विन के साथ एनर्जी बैलेंस करनी है। बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी जब तक नहीं होएगी, आप लोग, आपकी आत्मा आपके संग जुड़ नहीं पाएगी। मतलब कि अब आपको बैलेंस करना है। उसकी सोल तो चलिए आपकी एक हो गई, बट उसके माइंड
के साथ भी और उसके संस्कार के साथ भी आपको बैलेंस करना है। जब ये कंटिन्यूसली आप ये बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी सीख जाते हो, और यहीं पर ही अक्सर ट्विन फ्लेम कोलैप्स हो जाते हैं, और कभी कभी शादी होने के बाद भी कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद को अवेकन किया नहीं, उसके बाद आपने ये भी नहीं सीखा कि उनके माइंड के संग कैसे बैलेंसिंग करनी है, माइंड एंड बॉडी। तो ये जो माइंड एंड बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है, दिस इज द मेन थिंग जो कि अभी किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब मान ली चलिए कि आपने ये बैलेंसिंग कर ली, तो तब जाके एक्चुअली में अब आप रेडी होते हो यूनियन के लिए, कि नाउ यू हैव परफेक्ट बैलेंस ऑफ द माइंड बॉडी सोल। अभी तो हम अपनी ही माइंड बॉडी सोल, जो मैंने कल बात की थी, नहीं कर पाते हैं। आपको यहाँ पर अपनी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करके अपने डीएम के साथ माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करना है। ये मेरा मेन टॉपिक था। और जब ये अलाइनमेंट होता है, तब वो सोल बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ आती है, आपकी तरफ उसको आना ही है, और यही पर्पस है। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आगे बात करूंगी, लेकिन मैं आपका एक मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, फिर व्हाट अबाउट अवर काउंटर पार्ट्स, मतलब व्हाट अबाउट योर कार्मिक्स और सोलमेट्स और योर स्पाउस। देखिए, आपने जो आज रियलाइजेशन किया है, ये आपको पिछले जन्मों में नहीं पता था। तो आपने, जैसे आप अभी सोचते हो कि मैं किसी से शादी कर लेती हूँ, किसी और को चुन लेती हूँ, सोलमेट से चली आती हूँ, तो इसी प्रकार से आपने पास्ट लाइफ में कई कार्मिक अट्रैक्ट किए। सो आपके डीएम ने भी कार्मिक अट्रैक्ट किए। जो चॉइस आपने बनाई, वो चॉइस उन्होंने बनाई। तो आप इसीलिए आपकी लाइफ में अगर शादी हुई है, तो आपने कार्मिक अट्रैक्ट किए हैं, बट आप शादी करने के लिए नहीं थे। मतलब आप सिर्फ अपने ट्विन के लिए ही थे, आप अपने ट्विन के लिए ही बने थे। आपको अपने ट्विन के साथ ही एक होना है, आपको अपने ट्विन के साथ ही अपनी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करके उनके साथ अपना अलाइनमेंट करना है, और फिर पर्पस को सर्व करना है। ये एक जिस्ट है, कोर है। बट आपने हर जन्म में अपने कार्मिक अट्रैक्ट किए, और इसलिए आपके लाइफ में कार्मिक्स या सोलमेट्स या वो आ गए। लेकिन इस लाइफ में अगर आप अवेकन हो चुके हो, तो अब आपकी फर्स्ट चॉइस अपनी सोल से एक होना है। पर उसके लिए अपने ट्विन फ्लेम को डिस्टर्ब नहीं करना है। कॉल पे बात करने से और मैसेज पे बात करने से या इंटीमेट होने से आपका यूनियन नहीं हो जाता है, या बात होने से और इंटीमेट होने से या मिलने से आपका माइंड, आपकी सोल आपके अंदर नहीं आ पाएगी, आप लोग एक नहीं हो पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को लगता है कि हमारी बातचीत हो रही है, हम यूनियन में। नो, आप यूनियन में तब होगे जब आप दोनों का माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग हो जाएगा, और तब आपकी सोल को आपके पास ही रहना है, आपके साथ ही रहना है, और साथ रह के पर्पस पूरा करना है। ठीक है। और अगर आप मिलने मिलाने में 3D स्टफ, 3D प्रोग्रामिंग, 3D लिमिटिंग बिलीफ में ही फंसे रहोगे, तो लगता है और कई जन्म आपको लग जाएंगे उस यूनियन में, उस अल्टीमेट यूनियन जिसको हम लोग, जिस पर्पस से आपको परमात्मा ने इनकारनेट किया है, और फिर आपको पर्पस पूरा करना है। अभी इस पे बहुत सारी बातें हैं आगे। ठीक है, अभी हमको बहुत सारी बातें इस पे करनी है। मैं ये वीडियो को बट यही एंड करूँगी, और जब आप सब कुछ जान लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो तो मेरी ही सोल है, वो कहाँ जाएगी, हमें क्यों बात करना है, और कैसे हम लोग, that this video will help you to reach to the telepathy and the 5D, right? आप 5D में महसूस करना शुरू करोगे, आप उनको 3D से नहीं देखोगे। This video I think will help you to release your fear-based energy, release your stuckness in this journey. Definitely ध्यान से सुनिए। मुझे मैं आगे के वीडियो में और प्रयास करूँगी कि मैं और बेहतरी से समझा पाऊँ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार सुनिए। हमें उस आप लोग को, हम सबको वहाँ तक पहुँचना है जिसके लिए हमारा इनकारनेशन हुआ है। अपना ध्यान रखिए।